क्लास 7 गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो कौन सा हमारा रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार की भूमिका। तो मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जो प्रत्येक राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अर्थात जो राज्य सरकार होती है वो प्रत्येक स्टेट में रहने वाले लोगों की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। अर्थात कि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरह से राज्य सरकार अपने राज्य में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। ठीक है, देखो अगर किसी भी स्टेट के लोग यदि स्वस्थ रहेंगे तो वो जो स्टेट है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, अगर सभी लोग यदि स्टेट के अगर बीमार पड़ गए तो वो स्टेट ग्रोथ नहीं कर पाएगा ना, विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है, यह दायित्व होता है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था, पब्लिक हेल्थ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब देखो कि जो सरकार है वो क्या करती है, अपने राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है और साथ ही साथ में अपने स्टेट में ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर दोनों क्षेत्रों में क्या खुलवाती है, आपके जन स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, और हॉस्पिटल खुलवाती है ताकि जो बीमार लोग हैं जिन्हें साधारण बीमारी है वो उस स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज करा सके। ठीक है, ताकि वो भयंकर जो बीमारी है उससे क्या कर सके, मुक्ति पा सके। तो अपना इलाज कराने के लिए ठीक है सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में क्या खुलवाती है, अस्पताल खोलती है ताकि लोग वहां पर अपना इलाज करा सके। ठीक है, तो इसी को देखते हुए प्रत्येक राज्य में 3 टायर स्ट्रक्चर है अर्थात 3 श्रेणी में इस जन स्वास्थ्य जो नीति है इसको बांटा गया है। अब देखो सबसे पहली कौन सी होती है, प्राइमरी। ठीक है, ये जो प्राइमरी टायर है, इस प्राइमरी टायर में क्या होता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है सामुदायिक केंद्र होते हैं जिसे हम स्वास्थ्य केंद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपकी जो ट्रेंड जो नर्सेज होती हैं और विलेज के जो आपके स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं वो यहां पर बैठते हैं और ग्रामीण लोगों के जो छोटा मोटा जो इलाज होता है वो इलाज इनका करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी टायर किसके लिए, विलेजेस के लिए, जहां पर ट्रेंड नर्सेस और आपके ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं। फिर आता है आपका सेकेंडरी टायर। तो सेकेंडरी टायर आपका रूरल और अर्बन दोनों के लिए होता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पर आकर ठीक है अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में आता है टेरिटरी टायर। तो टेरिटरी जो टायर होता है वो किसके लिए, अर्बन के लिए अर्थात शहर के लिए। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पर सरकार क्या करती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलती है और इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्या होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और इन बड़ी मशीनों के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है, जांचें की जाती है। ठीक है, तो अगर कोई बड़ी बीमारी है ठीक है अगर ग्रामीण क्षेत्र के किसी व्यक्ति को, तो वो वहां जाकर भी क्या कर सकता है, अपना इलाज फ्री में
करा सकता है। तो इस तरह से 3 टायर सिस्टम है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। इसी तरह से आता है आपका प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, अर्थात लाभ कमाना। जबकि गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर जन स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, फ्री ऑफ कॉस्ट या कम से कम पैसे में। जबकि प्राइवेट हेल्थ सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं और शहरों में भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स पाए जाते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे छोटे स्तर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, और यदि हम शहर में जाएंगे तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर आपकी जो लेटेस्ट जो मशीनें हैं, ठीक है, इलाज से संबंधित, वो वहां पर होती है और लोगों का बेहतर इलाज होता है, ठीक है। परंतु इसमें पैसा ज्यादा लगता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि बेचारा जो गरीब व्यक्ति है वो शहर में जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसा लगता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें लोगों का जो पैसा है वो क्या हो रहा है? ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। और धीरे धीरे जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो शहरों में क्या हो रहा है? धीरे धीरे फैल रहा है, ठीक है। फिर देखो इसके बाद में आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोग्रामर्स इन केरला। कि जिस तरह से प्रत्येक राज्य में सरकार जो है वो अपने राज्य के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है, उसी तरह से केरला ने भी कुछ अलग हटकर कुछ किया, अर्थात केरला में रहने वाले लोगों के लिए। अब देखो यहां पर क्या है आपका? केरला, ठीक है। और इस केरला स्टेट में जो ये केरला जो राज्य है, इस राज्य में सरकार ने क्या किया कि यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई। इनका मुख्य उद्देश्य था एक तो ब्लाइंडनेस को रोकना, ठीक है, मतलब आंखों की जांच करना। तो यहां पर आंखों की जांच करने के लिए एक यूनिट थी जिसका नाम था ऑप्थेल्मिक यूनिट्स। तो ऑप्थेलिक जो यूनिट थी ये क्या करती थी कि केरला के विभिन्न स्थानों पर जाती थी और वहां जाकर क्या करते थे? लोगों की आंखों की जांच करती थी, और जो आंख संबंधित जो भी समस्या थी वो उसका क्या करती थी? इलाज करती थी। यदि किसी के ऑपरेशन करने की आवश्यकता थी तो ऑपरेशन भी किया जाता था। यदि किसी की आंखें कमजोर है तो उसे जो ग्लासेस है वो भी दी जाती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया? वहां के जो लोग हैं, ठीक है, उनके आंख की जांच की जाने लगी और वहां का उनका इलाज किया जाने लगा, ठीक है। तो जो ऑप्थेल्मिक जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या करती थी? प्रत्येक स्थानों पर जाके लोगों की आंखों की जांच करती थी। इससे काफी हद तक लोगों को क्या मिला? आराम मिला। फिर इसके बाद में इन लोगों ने एक और काम किया टीबी के लिए। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जो टीबी है वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। यदि समय पर रहते हुए इसका इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो केरला सरकार ने क्या किया कि केरला के प्रत्येक जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो 16 डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट में क्या किया? ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित लोगों की जाकर जांच करनी शुरू करी, ठीक है। और ऐसे लोगों को निकाला जिनको
ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है, ठीक है, टीबी की बीमारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ट्यूबरक्लोसिस को केरला से क्या करना है, खत्म करना। तो जब हम जांच करेंगे तो जांच करने के उपरांत जो भी यदि आपका टीबी का मरीज मिलेगा उसे क्या करेंगे, उसे इलाज कराया जाएगा और इलाज से उसका क्या हो जाएगी, बीमारी सही हो जाएगी। तो इस तरह से केरला में 2 प्रोग्राम चलाए गए, एक तो ब्लाइंडनेस और दूसरा था आपका ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो इस दोनों प्रकार के जो प्रोग्राम जब चलाए गए, इससे टीबी के मरीजों को भी काफी राहत मिली और जिनको आंख से संबंधित जो समस्या थी उनको भी काफी फायदा मिला, ठीक है। इसमें एक बात आती है आपका कोस्टा रिका अप्रोच। अभी कोस्टा रिको अप्रोच क्या है? अब यहां पर देखो कि आपका ये आपका नॉर्थ अमेरिका मान लो और फिर इसके बाद में ये आपका साउथ अमेरिका। तो ये तो नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका और ये है आपका सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। ये आपका सेंट्रल अमेरिका और यहां पर है आपकी पनामा नहर, ठीक है, अर्थात मेक्सिको के नीचे, मेक्सिको के नीचे, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल अमेरिका है, इस अमेरिका की ही एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, कोस्टा रिका, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, कोस्टा रिका। अब देखो कि जो ये कोस्टा रिका जो ये कंट्री है, इसने अपने देश में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवा और साथ ही साथ में शुद्ध पानी और साथ ही साथ में वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए उसने क्या किया, इसने सबसे पहले काम क्या किया कि इसने आर्मी को नहीं रखा, अर्थात ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर आर्मी नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि हम भारत की बात करें तो भारत में तो आर्मी रखना जरूरी है। यदि हम आर्मी नहीं रखेंगे तो हमारे जो पड़ोसी देश है वो हम पर क्या करेंगे, आक्रमण कर लेंगे और आक्रमण कर देंगे और भारत पर अपना कब्जा जमा लेंगे, ठीक है। परंतु जो ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ी आर्मी रखने की, ठीक है। तो इसने आर्मी नहीं रखी और आर्मी पे जो पैसा जो खर्च होता था, ठीक है, आर्मी का जो पैसा खर्च होता था उसको यहां पर पूरा का पूरा लगा दिया अपनी कंट्री के डेवलपमेंट पे, ठीक है। और ये सेंट्रल अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। तो सेंट्रल अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है, कोस्टा रिका। और कारण क्या है, आर्मी का जो भी पैसा खर्च होता था, ठीक है, तो वहां पे आर्मी है ही नहीं, तो आर्मी का जो भी पैसा बचता है वो यहाँ के विकास पर लगाया जाता है, अर्थात यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ में यहाँ पे पानी की पर्याप्त सुविधा है, पीने योग्य पानी की। तो जो भी आपकी जो भी प्राथमिक आवश्यकता है उन सब की यहाँ पर क्या है, सुविधा है, जिसके चलते यहाँ के लोग क्या हैं, स्वस्थ हैं। तो सेंट्रल अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश क्या है, कोस्टा रिका, ठीक है। अब देखो यहां पे केरला ने क्या किया, केरला ने भी अपने बजट का 40% किसको दिया, हेल्थ पे, और सीधे किसको दे दिया,
विलेज पंचायत को। अर्थात कि जो केरला जो राज्य है उसका जो भी बजट आता था, ठीक है, अर्थात जैसे मान लो कि 100 करोड़ बजट आया, ठीक है, तो उसका आपका 40 करोड़ जो रुपए हैं वो किस पे खर्च होंगे, किसको दिए जाएंगे, केरला के जो भी विलेज पंचायत है उसको दिए जाएंगे। और विलेज को ही वो ऑथोरिटी दे दी गई, गांव को ही, कि आप लोग ही क्या करोगे, डेवलपमेंट की प्लानिंग बनाओगे। तो डेवलपमेंट की प्लानिंग में क्या हो गया, वुमेन डेवलपमेंट आ गया, क्लीनिंग वाटर आ गया, ठीक है, आपका हेल्थ केयर सेंटर्स आ गए। तो इन सब की प्लानिंग का जो कार्य है, जो पावर है, वो किसको दे दी, विलेज पंचायत को। अब ये विलेज पंचायत क्या करेगी, उस पैसे का उपयोग करके अपने विलेज में जो भी आवश्यकता है, ठीक है, उसकी पूर्ति उस पैसे से कर सकती है, ठीक है। तो यही कारण था कि केरला में जो हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवा है वो क्या काफी बेहतर है अन्य राज्यों की तुलना में, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ, केरला में 2 प्रोग्राम चलाए गए जो कि काफी सक्सेसफुल हुए। एक तो ब्लाइंडनेस, आंखों की जांच, और दूसरा कौन सा था आपका, टीबी। तो इस तरह से किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करना राज्य सरकार का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है। हैव ए नाइस डे।